तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं वो किन किन चीज़ों में काम आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, शेल्टर एंड मैनी अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो पौधे होते हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, ईंधन देते हैं, शेल्टर देते हैं, जैसे कि एनिमल्स रहते हैं ना जंगलों में तो उनको शेल्टर देते हैं, एंड मैनी अदर नेसेसिटीज़, जैसे कि और चीज़ें, जैसे कि हमें ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलती है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो हम सारे प्लांट्स पर ही डिपेंड है अपनी नेसेसिटीज़ के लिए। देयर आर मैनी वेज इन विच प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस। अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें प्लांट्स हमारे काम आते हैं। सबसे पहला क्या है? फूड। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारा सबसे ज़रूरी सोर्स है जिससे हमें खाना मिलता है। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम एक प्लांट के अलग अलग हिस्सों को अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? रूट्स। रूट्स की फॉर्म में कैसे हम उन्हें खाते हैं? वी ईट रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, पोटैटो, बीट एक्सेट्रा। अब जो हमारी प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको हम खाते हैं। जैसे कि कैरेट हो गया, जो हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सारी हमारी रूट्स होती है प्लांट की। नेक्स्ट आता है लीव्स। अब लीव्स कौन कौन सी खाते हैं हम? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, रेडिश, ग्राम, फेनुग्रीक एक्सेट्रा। अब लीव्स कौन कौन सी खाते हैं हम लोग? स्पिनच खाते हैं, पत्तियाँ होती हैं ना वो ग्रीन कलर की, रेडिश खाते हैं, ग्राम खाते हैं, मेथी खाते हैं। तो ये सारी हमारी लीव्स होती हैं प्लांट्स की जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीड्स, यानी कि बीज जो होते हैं फूड प्लांट्स के जो एज अ फूड काम आते हैं। मैनी सीड्स आर यूज्ड एज फूड, यानी कि बहुत सारे बीज होते हैं जिनको हम अपने खाने की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि सीरियल्स और फूड ग्रेन्स आर सीड्स। सीरियल्स जैसे कि क्या होता है हमारा, जो हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सारे हमारे सीरियल्स और फूड ग्रेन्स में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, व्हीट, बार्ले, ज्वार, मिलेट, मेज एंड एक्सेट्रा। अब ये सारे हमारे सीड्स होते हैं जिनको हम फूड की तरह खाते हैं। नेक्स्ट आता है पल्सेस लाइक ग्राम, पी, लेंटिल एक्सेट्रा। पल्सेस होती हैं जो हमारे दालें होती हैं, जैसे कि हमारी अलग अलग होती है, ग्राम की होती है, पी मटर होता है, लेंटिल्स होते हैं। तो ये सारे हमारे सीड्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। फ्रूट्स। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अब जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि फल होते हैं वो उन्हें भी हम खाने की तरह खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं तो हम डेली खाते ही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जैसे कि आमंड हो गया, जो हमारा बादाम होता है, चेस्टनट, पिस्ताशू, रेजिन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई मतलब कि बेसिकली जो सूखे हुए फल होते हैं उनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है एज अ वेजिटेबल। अभी कैसे हमारा फूड है? सम प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमें वेजिटेबल्स देते हैं, जैसे कि टमाटो, टर्निप, लेडी फिंगर, बीन, पी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पम्पकिन, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स। क्या क्या होते हैं वेजिटेबल्स हमारे? जो हम टमाटर खाते हैं, भिंडी खाते हैं, बीन्स खाते हैं, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, ये सारे हमारे वेजिटेबल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस, यानी कि मसाले जो हम खाते हैं। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से मसाले मिलते हैं। द स्पाइसेस मेक फूड डिलिशियस। कोरिएंडर, पेपर, क्लोव, क्यूमिन, कार्डमम एंड सिनेमन एक्सेट्रा आर सम कॉमन स्पाइसेस टू मेक द फूड टेस्टी। अब कौन कौन से मसाले होते हैं हमारे? जैसे कि धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, जीरा हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हमारी मसाले होते हैं जो हमारे खाने को और टेस्टी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल। सम सीड्स आर यूज टू मेक ऑयल। अब कुछ जो बीज होते हैं हमारे प्लांट्स के उनसे हम तेल निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेसमे सीड्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये सारे हमारे सीड से बनते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी एंड टी, यानी कि जो हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ कॉफ़ी प्लांट। अब कॉफ़ी जो है हमारा एक कॉफ़ी प्लांट के जो सीड्स होते हैं उससे बनाई जाती है। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। और जो चाय पत्ती होती है वो हमारी टी प्लांट की लीव से बनती है। नेक्स्ट आता है शुगर। शुगर इज़ मेड बाय यूजिंग
शुगर केन क्या होता है, जो हमारे गन्ने होते हैं उस गन्ने से हम शुगर को बनाते हैं, चीनी को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। अब प्लांट्स को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं फूड के अलावा। मैनी मेडिसिन आर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। अब बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि वो हमारे दवा की तरह काम आते हैं। कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स नीम, ब्राह्मी, तुलसी एक्सेट्रा। जैसे कि नीम का पत्ता होता है, ये हमारे एंटीसेप्टिक होती है। अगर आपको चोट लग जाए तो आपके पास अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको एज अ दवाई भी लगा सकते हो, नीम के पत्ते को। नेक्स्ट आता है पेपर की तरह भी यूज़ होता है हमारे प्लांट्स। कैसे? बैम्बू ट्री को हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूकलिप्टस एक हमारा प्लांट होता है जिसको हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आर यूज टू मेक पेपर। नेक्स्ट आता है रबड़ क्या होता है? रबड़ बेसिकली क्या होती है, जो हमारी जो ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है या उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो हमारा रबड़ की तरह यूज़ होता है। जैसे कि प्लांट्स लाइक अकेशिया गिव अस गम विच इज़ यूज टू मेक ग्लू। अब जैसे कि प्लांट इन्होंने बोला है जिसका नाम है अकेशिया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें गम देता है। गम क्या होता है? एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। जैसे कि आप फेविकॉल वगैरह यूज़ करते हो, उससे अपनी पिक्चर्स पेस्ट करते हो बुक में, तो वो क्या होती है? वो गम ही होती है जिससे हम ग्लू बनाते हैं। वी गेट रबड़ फ्रॉम रबड़ प्लांट्स। रबड़ हमें किससे मिलती है? रबड़ प्लांट से मिलती है। द रबर इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक टायर्स, इरेजर्स एक्सेट्रा। अब जो आप इरेज़र यूज़ करते हो वो हमारी रबड़ से बनी होती है, यानी कि रबड़ प्लांट से बनी होती है। नेक्स्ट आता है वुड, लकड़ी। द वुड ऑफ ट्रीज लाइक टीक, शीशम, साल एक्सेट्रा आर यूज टू मेक फर्नीचर। अब जो हमारे यहाँ पे चेयर होती हैं, टेबल होती हैं, ये लकड़ी की बनी होती है। तो ये किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है? जैसे कि टीक का पेड़, शीशम का पेड़ और साल का पेड़। तो इनकी जो वुड्स होती है ये हमारी फर्नीचर में यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है फाइबर यानी कि एज अ क्लोथिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं हम प्लांट की चीज़ों को। फर्स्ट आता है कॉटन। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। इट इज़ यूज टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ कॉटन क्लोथ सच एज बेड शीट्स, टाल्स एक्सेट्रा। और हमें जो कॉटन मिलता है और जो ये कॉटन होती है इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? अपने कपड़े बनाने में, जैसे कि टी शर्ट बनाने में, बेड शीट्स बनाने में, टॉवल्स बनाने में। नेक्स्ट आता है फाइबर्स। प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स एक्सेट्रा। जूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट। अब जो प्लांट होते हैं वो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रस्सी बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, जूट बैग बनाते हैं। आपने देखा होगा एक बड़ा सा कट्टा जो होता है जिसको हम यूजुअली वो जूट का बना होता है, तो वो हमारा क्या होता है? फाइबर का होता है। नेक्स्ट है परफ्यूम्स। द फ्लावर्स ऑफ रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा आर गुड फॉर मेकिंग परफ्यूम। अब जो हमारे फूल होते हैं जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, जैस्मिन का फूल हो गया, इनको हम परफ्यूम की तरह यूज़ करते हैं। परफ्यूम का होता है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ परफ्यूम। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर द मीडियम साइज प्लांट्स विद अ शॉर्ट वुडन स्टेम। वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका जो साइज़ होता है वो मीडियम होता है और उनकी जो स्टेम होती है छोटी और वुडन होती है? श्रब्स। द थिक हार्ड स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड, जो मोटी सी और बहुत ही कठोर जो स्टेम होती है पेड़ की उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी किससे बनती है? कॉफ़ी बीन्स से बनती है। वुड फ्रॉम द टीक ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी यूज़ होती है? टीक ट्री की। अ रेजिन इज़ अ ड्राई फ्रूट। रेजिन एक ड्राई फ्रूट है। मस्टर्ड सीड्स आर यूज टू मेक ऑयल। जो मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उससे हम तेल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैच द कॉलम। तो ट्री कौन सा है हमारा? पाइन ट्री। श्रब है हमारी पेट्यूनिया। हर्ब है हमारा मिंट। क्लाइंबर इज ग्रेप वाइन। तो ये हमारे मैच द कॉलम भी हो गए। राइट वेदर द फॉलोइंग आर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब हमें इन्होंने नीचे सेंटेंसेस दिए हुए जिन्हें पढ़ के हमें बताना है कि ये हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज हैं। तो फर्स्ट है दीज हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। इनकी सॉफ्ट और ग्रीन तने होती हैं वो हैं हर्ब्स। दे हैव थिक ट्रंक्स। जिनकी मोटी मोटी सी ट्रंक्स होती हैं यानी कि बहुत मोटा ट्रंक होती है उसको हम ट्रीज बोलते हैं। दीज आर यूज्ड बाय द गार्डनर्स एज
बुशेस यानी कि जिसको हम बुश की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि श्रब्स, ग्रास वगैरह को हम एज अ बुशेस यूज़ करते हैं ना. दे ऑफन डाई आफ्टर वन सीजन, जो एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं. हर्ब्स, रोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट. रोज़ इस टाइप मतलब किस टाइप ऑफ प्लांट का एग्जाम्पल है? श्रब्स का. बैनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट. बैनियन क्या होता है हमारा? ट्री. तो ये क्या हो गया? ट्री हमारा. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. यानी कि जो मोटी वाला जो हिस्सा होता है हमारा और जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है ट्री का, उसको हम ट्रंक बोलते हैं. प्लांट्स विद थिन वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स. अब जिन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत पतली पतली होती है लेकिन वुडी होती है, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. मनी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स. जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं मनी प्लांट और ग्रेप वाइन्स. नेक्स्ट आता है डैश प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? लीव्स. क्विनाइन इज़ द मेडिसिन विच क्योर्स मलेरिया. मलेरिया को जिस मेडिसिन से हम क्योर कर सकते हैं उसका नाम है क्विनाइन. नेक्स्ट है मैच द कॉलम. कैक्टस हमारा कहाँ पाया जाता है? ड्राई रीजन. पेपर किससे मिलता है? बैम्बू से. हिबिस्कस क्या है? श्रब. वीट है हमारा सीरियल. कोकोनट कहाँ मिलता है? सी कोस्ट के पास, यानी कि समुद्र के किनारे. नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम कोको सीड्स. कोको सीड से क्या मिलता है हमें? चॉकलेट. पाइन ट्रीज आर फाउंड इन विच रीजन. कहाँ पाए जाते हैं पाइन ट्रीज? स्नो कवर्ड रीजन्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब. इनमें से कौन सी एक हर्ब है? ग्रास. विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव आउट एंड टेक इन एयर. अब प्लांट का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो हवा को लेता है और छोड़ता है? लीव्स.